हाँ, तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 5 लगाते हैं इस पार्ट में। क्या कहता है? एक कार एक शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। मैंने औरंगाबाद शहर, ये आपका बुलंद शहर, यहाँ से यहाँ तक कार गई, उसकी चाल, उसकी स्पीड क्या है बेटा? V1 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई। क्लियर? नेक्स्ट, जाती है तथा शहर बी से शहर ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटती है। जब यहाँ गई तो चाल क्या थी? V1 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आई इधर की ओर, तो मैं पहले एरो बना लेता हूँ इधर जाते वक्त। तो अब चाल क्या हो गई वापस लौटते वक्त? V2 30 किलोमीटर प्रति घंटा वापस लौटते वक्त। क्लियर? नेक्स्ट, आगे वापस लौटती है। कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बताना करना है एवं औसत वेग का पता करना है। चलो करते हैं कुछ। तो बेटा कुछ करना पड़ेगा, डाटा लिखना पड़ेगा। अभी तक तो हमें दूरी पता नहीं है। सपोज करो ए से शहर बी तक, औरंगाबाद से बुलंदशहर तक उसने अपनी यात्रा में कार ने डी दूरी तय करी। सपोज करो, मान लिया हमने ऐसा। डी दूरी, और जब इधर गया तो समय लगा उसे T1, और जब इधर वापस आया तो समय लगा T2। T2 इसे कहाँ जाके P2। समझ गए बात को? ऐसे गया समय तो T1 लगा, ऐसे वापस आया लौट के तो समय लगा T2। ठीक, अब हमको ये लिखना पड़ेगा। माना ए शहर से बी शहर तक की दूरी डी किलोमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू किलोमीटर में चल रही है इसलिए। यहाँ तक क्लियर? जब ए से बी तक गया तो कार की चाल क्या थी वो लिखना है हमको। चालीस किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब वापस के लिए लिख लेंगे बेटा। तीस किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? समय भी लिख सकते हैं। ए से बी तक शहर लिख ही लेते, हाँ
लिखना तो बहुत ज़रूरी है, लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। ए शहर से बी शहर तक पहुंचने में लगा समय T1। अब बी शहर से ए शहर वापस लौटने में लगा समय T2। T2 T1 घंटा मान ले बेटा, T2 घंटा मान ले, और D किलोमीटर में मान ले। मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं बेटा। ए शहर से बी शहर के लिए ध्यान लिखना पड़ेगा। ए से बी शहर के लिए समय T1 हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी क्या तय करिए D। सिर्फ A से B तक जाने में D दूरी तय करिए, और आने में भी D है, तो D तो हो जाएगा, लेकिन चाल क्या हो जाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है? V1, और V1 की वैल्यू क्या है बेटा? 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अब B शहर से A शहर, B से A शहर के लिए समय T2, और कहाँ जाके इसे P2। समय बराबर दूरी क्या है? वापस आने में भी D दूरी लगी है बेटा, है ना, D तो लगी है, और दूरी बटे चाल होता है, और चाल क्या है? V2। V2 की वैल्यू क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बेटा? T1 की वैल्यू निकाल दी, T2 की निकाल दी। अब निकालेंगे हम औसत चाल। औसत चाल के लिए बेटा मैं बता दूं, फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है बेटा, तो V इक्वल कुल दूरी A से B गया तो बेटा D, फिर वापस आया क्या? फिर D बटे कुल समय, पहले गया T1, फिर गया, फिर वापस आया T2,
ए से बी जाने में लगा समय T1 और फिर वापस आने में लगा T2। T1 और T2 की वैल्यू हम यहाँ कह सकते हैं कि D प्लस डी, आने में D और जाने में D, इसलिए D प्लस डी। कुल समय, जाने में समय T1 और वापस आने में समय T2। अब पता लगा कुल क्यों, ठीक। अब T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा, रख लेंगे क्या, D/40 प्लस T2 की जगह D/30। यहाँ तक क्लियर बेटा। तो V इक्वल D/2D, यहाँ से D कॉमन कर लेंगे बेटा, तो आपका बचेगा क्या, 1/40 प्लस 1/30। क्लियर बेटा, क्योंकि यहाँ भी D था कॉमन, यहाँ भी D में 1 की गुणा करोगे फिर D में 1 की गुणा करोगे फिर D, तो ये D इस D को कैंसिल कर देगा। चलो जी, तो V इक्वल 2 एलसीएम ले लेंगे, 30 एकम 30 और 40 एकम 40 और 40 में 30 की आपस में नीचे गुणा करेंगे तो 4 तिया 1200। कितना आ जाएगा बेटा, 1200। ये चला जाएगा ऊपर, तो V इक्वल 2 गुणा 1200 और 40 और 30 हो जाएगा आपका 70। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी आपकी चाल। क्लियर, तो आपको V इक्वल 12 दूनी 24, 240/7 और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, 240 में जब 7 का भाग दोगे बेटा आप, तो आपको मिलेगा क्या, 34.28। V इक्वल 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो V इक्वल, इस 8 को हटा देंगे तो बेटा आप, क्योंकि 5 से बड़ा है तो आगे 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ दोगे तो आपका 3 मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और बुक में आपका 4 आ रहा है ना, तो बेटा वो लगभग की वैल्यू है, आप टेंशन ना लें, ये भी आंसर सही है ना। अगर ये 34 की जगह 33 होता तो मिस्टेक होता आंसर। ये लगभग की वैल्यू होती है पॉइंट के उधर की सीधे हाथ की, उससे टेंशन ना लें, ये आपका आंसर बेटा सही है। अब निकालते हैं हम औसत वेग बेटा। औसत वेग, औसत वेग VAV। VAV का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, V का मतलब होता है वेलोसिटी, मतलब वेग, ठीक। टेंशन ना ले बेटा। फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्लियर, कुल विस्थापन देखो, जब A से B शहर गया तो कितना तय किया, D, किस में, सीधे गए प्लस में, तो VAV आपका प्लस में D, बीच में प्लस आएगा। अब फिर B शहर से A शहर आया, जब कोई काम सीधे कर रहे हैं तो वो प्लस में ले जाता है, जब उल्टा विपरीत काम करते तो माइनस में ले जाते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए माइनस कर दी। और कुल समय, इधर जाने में लगा समय A से B तक T1 और वापस आने में लगा समय T2। क्लियर बेटा, और VAV ये
प्लस में माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का डी आ जाएगा, और T1 प्लस T2, और ये प्लस का टी और ये माइनस का डी आपस में कैंसिल, जीरो बन जाएगा। और जब जीरो में भाग दोगे तो सारा जीरो मिलेगा, मतलब शून्य है। ठीक, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा फैलाने की फुल कोशिश करें।